हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। वैसे आज तो बहुत अच्छा रहा मार्केट और सबों ने एंजॉय भी किया होगा और बहुत स्मूथ वे में चला। लास्ट मोमेंट में एक बुलिश मूवमेंट काफ़ी स्ट्रांग आया और ऊपर चला गया मार्केट। लेकिन जो एक्चुअली वेट कर रहे थे हम लोग बहुत दिनों से कि ये एक रेंज मार्केट में घूम रहा है निफ्टी, लेकिन आज एक अच्छा मूव देके उसने उस रेंज को तोड़ दिया। अब सवाल उठता है कि आज क्या खासियत थी आज के दिन। आज के दिन कोई खास ऐसा नहीं था, खाली दो चीज़ ध्यान देने लायक है। चलिए हम लोग पहले चलते हैं वन डे चार्ट पे। वन डे चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं वन डे चार्ट। तो वन डे चार्ट में जैसा शुरू से ही मैं बतलाते आया हूँ कि हम लोग एक रिदम फ्लो मतलब फॉलो कर रहे हैं कि हायर हाई एंड लोअर हायर लो, ये फॉलो कर रहे थे। आज भी वही चीज़ मेंटेन किया इसने और आज भी पिछले कैंडल से ये हाई और हायर लो भी दिया है, हायर हाई दिया है। तो ये तो एक मैंने शुरू में, हालांकि जब ओपनिंग हुआ था तो हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट में देख लेते हैं, जिस समय ओपनिंग हुआ था जिस समय वहाँ से डाउनवर्ड मूव, क्योंकि फर्स्ट कैंडल जो बनाया देखिए ये एक, इसको पिन बार बोलेंगे, बेसिकली इज अ पिन बार, क्योंकि इसमें देखिए बॉडी नहीं के बराबर है, एकदम कुछ भी नहीं है और वो भी जो है वो नीचे साइड में, एकदम लोअर साइड में। तो इसको हम लोग बेसिकली एक पिन बार मान के, मतलब ये माने कि जहाँ खुला वहाँ से सेलिंग प्रेशर आया और सेलिंग प्रेशर काफ़ी हाई था, तो जिसके चलते यहाँ ये पिन बार देख के बहुत लोग यहाँ ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में शो करता है कि ये एक बेरिश मूवमेंट देगा। तो ये जान के रखिए कि इस तरह का पिन बार जब भी बने तो आप बेरिश मूवमेंट उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ उसने वही किया, एक बेरिश मूवमेंट दिया, एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिया और डाउनवर्ड मूवमेंट आके यहाँ एक छोटा सा सपोर्ट जो हम लोगों ने बनाया हुआ था 463 के करीब, 463 65 के करीब, जो मैंने बोला था इट्स अ नो ट्रेड जोन बेसिकली। तो यहाँ थोड़ी देर इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर नीचे तोड़ के नीचे चला गया और आके गैप फिल किया, जो कल का गैप था एक्चुअली वो फिल किया। गैप फिल करने के बाद उसके बाद धीरे धीरे ये उसी रेंज में घुस गया, नो ट्रेड जोन में घुस गया बेसिकली। अब देखिए जो हम लोगों ने कल डिसाइड किया था कि इसमें ट्रेड नहीं लेना, बेसिकली इसी में बहुत देर तक वो रहा और ये मूवमेंट देता रहा। करीब ये टाइम है यहाँ तक, करीब 2 बजे तक वो इसी में घूमता रहा, इसी रेंज में। उसके बाद इसने एक अपर रेंज में कंसोलिडेशन स्टार्ट किया। तो देखिए ये एक तरीका होता है, अगर कभी कभी निफ्टी करता है इस चीज़ को जान लीजिए। कहीं मान लीजिए एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद उस रेंज को तोड़ के ऊपर कंसोलिडेट करने लगे, दिस कॉल्ड, इसको बोलते हैं बिल्डअप करना। मतलब ये बिल्डअप कर रहा है फर्दर मूव के लिए। मतलब कोई भी कंसोलिडेशन जोन हो या कहीं भी हो, या रेजिस्टेंस लेवल हो या सपोर्ट जोन हो, उसको जस्ट क्रॉस करके या उसके जस्ट ऊपर ये अगर फिर से मतलब एक रेंज बाउंड मूवमेंट देने लगता है तो दिस इज कॉल्ड बिल्डअप। तो ये बिल्डअप जहाँ होने लगे तो बी वेयर, यहाँ से एक मूवमेंट मिलने का चांस रहता है। तो ये जान लीजिए, ये इस तरह का मूवमेंट अगर फिर कभी आएगा तो बतलाएंगे कि या तो सपोर्ट पर आके, वहाँ सपोर्ट के पास आके मान लीजिए कंसोलिडेट कर रहा है और उसको ब्रेक किया, उसके नीचे चला गया और उसके बाद फिर वहाँ बिल्डअप करने लगा, तो इट मीन्स इट विल गिव अ बिग मूवमेंट। तो ये होता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास, या रेजिस्टेंस के पास ही जाके उसको जस्ट क्रॉस किया और वहाँ ऊपर जाके बिल्डअप करने लगा। तो ये होता है एक मतलब प्रीमोनिशन, जिसको बोलते हैं प्री, मतलब वार्निंग सिग्नल, कि यहाँ आके वो अपने को तैयार कर रहा है एक बिग मूवमेंट के लिए। तो ये एक चीज़ जान के रखिएगा, फिर कभी आएगा तो फिर बतलाएंगे। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, अगर हम लोग सिंपल मतलब ट्रेंड लाइन अगर यूज़ करते हैं तो देखिए यहाँ से ट्रेंड लाइन को ही फॉलो कर रहा है एकदम स्ट्रेट यहाँ तक, और अगर इसको ऊपर नीचे दोनों को हम अगर कर दें तो ये ट्रेंड लाइन के बीच में बुलिश ट्रेंड लाइन, जो कल मैंने बतलाया था हाफ आर्ली चार्ट में जो बतलाया था कि बेसिकली निफ्टी इज़ फॉलोइंग बुलिश चैनल,
तो ये ट्रेंड लाइन का अपर और लोअर को अगर हम लोग मिलाते हैं तो ट्रेंड लाइन का एक चैनल जैसा बन जाता है। देखिए एकदम ट्रेंड वैसे ही फॉलो कर रहा है, बुलिश ट्रेंड। और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया उसके बाद ऊपर चला गया। तो खैर ये तो मतलब मूवमेंट चूँकि लास्ट आवर्स का था, तो इसलिए इसको अगर जिसने कैप्चर किया होगा तो उसको काफ़ी अच्छा ये मिला होगा। तो खैर ये तो यहाँ का है। चलिए हम लोग देखते हैं फिर। अभी हम पहले ये बतला दें कि कोई अब चूँकि हम लोगों का लेवल तो हम लोग 500 के लेवल को ऊपर क्रॉस कर चुके हैं, जहाँ से हमेशा बार बार रिजेक्शन आता था। देखिए ये चैनल जो मैं बोल रहा हूँ, ये चैनल इसी को मतलब बुलिश चैनल बोल रहा है। देखिए लेवल सब हम लोगों को जाना है सब, तो अब खाली आपके लिए इतना ही है। अब हम लोग फिर अनचार्टर्ड प्लेस में जा रहे हैं, मतलब ऊपर अभी तक निफ्टी पहुंचा नहीं है इस लेवल तक, तो इसलिए इसमें हम लोग कैलकुलेट करके ही जाना पड़ेगा अंदाज से। तो इसलिए अभी जो भी लेवल हम लोग बतलाएंगे वो जनरली 40-50 के रेंज में ही होगा, वो उसी रेंज में। तो हालांकि फिबोनाची हम लोगों ने ये किया है, प्लॉट किया है, और उसके हिसाब से ही कोशिश कर रहे हैं कि मतलब आगे का लेवल सब हम लोग कैलकुलेट करें। तो उसमें आप लोग देखिएगा, पहला तो ये रेड लाइन जो दिख रहा है, ये रेड लाइन ये 500 का लेवल है कि 500 को अब हम लोग बेस मान लो कि 500 के नीचे अगर आएगा तभी बेरिश मूवमेंट होगा, नहीं तो 500 के ऊपर रहेगा तो ये बुलिश मूवमेंट ही देगा। तो 500 के ऊपर पहला जो हम लोगों को 540 था, उसके बाद इसने क्रॉस करके 590 तक का ये दिया है आज। तो हम लोग ये मान के चलें कि 550 के ऊपर रह सकता है, या 540 से लेके 50 तक का ये इनिशियली डाउनवर्ड मूवमेंट दे सकता है, और इवन 500 तक भी आ सकता है। तो अगर ये आता भी है तो हम लोग यहाँ तक कोशिश करेंगे कि हम लोग मूवमेंट उसको बुलिश ही मतलब इमेजिन करके ये करेंगे। और इसके ऊपर अगर जाता है तो ऊपर का लेवल सब नोट कर लीजिए। अब पहला जैसे हुआ एक लेवल है 568 का, मतलब 540 के बाद का मैं बतला रहा हूँ, 540 के बाद 568 का लेवल है। उसके बाद फिर दूसरा लेवल आएगा 610 के आसपास, 610 से 20 का ये रेंज है एक्चुअली, 610 से 20, 620 तो हम लोगों ने पहले भी बतलाया हुआ था, 610 से 620 का रेंज। तो ये हम लोगों को एक जोन मिल सकता है, और मोस्टली हो सकता है इसी जोन में रहे और यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करें पहले सपोर्ट लेने के लिए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी जो मूवमेंट इसने दिया है, इसका निफ्टी का एम अभी लगता है हमको, जैसा लग रहा है कि ये जल्दी से जल्दी मतलब, क्योंकि ये देखिए आपको फिर से 5 मिनट्स के चार्ट में दिखलाते हैं, ये जो शार्प मूवमेंट ऑफ 20 DA में जो ये देख रहे हैं ब्लू लाइन को, ये हमेशा प्रोफेशनल लोग ही करते हैं। ये मतलब इंस्टीट्यूशनल वाले जो बड़े बिग प्लेयर्स होते हैं वही इतना शार्प मूवमेंट ऊपर या नीचे कर सकते हैं। पहले 2 प्लेयर्स की लड़ाई हो रही थी, जो हम लोग बार बार मतलब वो सेलर जो ऊपर बैठा हुआ था वो भी बिग इंस्टीट्यूशन ही होगा, तो दोनों के बीच इधर से नीचे से ऊपर जाता था और ऊपर से नीचे ठेल देता था वो। ये देखिए ये जो हम लोग बार बार ये कर रहे थे, इस लेवल पे आके हमेशा मतलब सेलर्स लोग नीचे गिरा देते थे इसको। तो ये 2 इंस्टीट्यूशन, लेकिन आज एक इंस्टीट्यूशन जो है फाइनली जो नीचे से लेके ऊपर चला था यहाँ तक, वो फाइनली उसने विन कर लिया। तो अब मोस्ट प्रोबेबली ये तब तक अब चलेगा जब तक दूसरा कोई लेवल नहीं आ जाएगा जहाँ प्रोफेशनल ऑलरेडी मतलब इंस्टीट्यूशन शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। तो वो लेवल अभी हम लोग देख लेंगे, इसमें भी दिख जाएगा, ऑप्शन चार्ट में भी पता चल सकता है, वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये वही मूवमेंट है जो कि मतलब इन लोगों ने किया, ये मूवमेंट यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देके मोड़ के ले गए इसको और वहाँ ऊपर का मूवमेंट दिया। तो लेवल सब जो बतला रहे थे वो लेवल खाली जान लीजिए, लेवल 40 या 50 के डिफरेंस पे ही रहेगा, जनरली थोड़ा कम ही रहेगा, क्योंकि अभी अनचार्टेड प्लेन में जा रहे हैं। तो 1-2 मूवमेंट के बाद 1-2 दिन के बाद ही एग्जैक्टली लेवल सब पता चलेगा। तो एक तो हो गया 610 का जैसे बतलाया, उसके बाद 645 का एक लेवल होगा, और उसके बाद 678 एंड यहाँ से 670। देखिए फिर से बतला दे रहा हूँ, लेवल जो बतला रहा हूँ ये एक हल्का 5 to 10
पॉइंट्स का जोन होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। हमेशा लेवल का मतलब लकीर नहीं होता है, ये बार बार आप लोगों के दिमाग में भरना चाहता हूँ। नहीं तो बहुत लोग ये सोचते हैं अरे लेवल 610 बतलाया था, ये तो 6.5 से ही रिटर्न हो गया या 6.15 तक चला गया, 6.20 तक चला गया। ये लेवल खाली एक इंडिकेशन है कि इस जोन में आ सकता है, तो इसलिए याद रखें। तो 678 हो गया और उसके बाद 722, उसके बाद और भी है, लेकिन अभी मेन निफ्टी का एम है कि जितनी जल्दी ये 20,000 को शायद टच कर पाए। मेरे ख्याल से ये एम इसका हो गया है। तो अब प्लेयर जो है बिग प्लेयर तो कोशिश करेंगे जितनी जल्दी पहुंचा सके। अब 1-2 दिन में तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि वो 20,000 किसी तरह टच कर ले। अब एक साइकोलॉजिकल लेवल बन गया है 20,000, तो सब लोग अब देखिएगा, रिटेलर से लेके और रिटेल ट्रेडर से लेके सारे लोग कोशिश करेंगे कि बाई साइड में ही रहें। तो मौके का फ़ायदा हम लोगों को उठाना है। इंट्राडे ट्रेडर्स जो हैं वो बस देखिए मूवमेंट किधर हो रहा है उधर जाइए, ऊपर नीचे लेवल सब इसी लेवल में ऊपर नीचे करेक्ट करते हुए ये ऊपर जाएगा, अभी बुलिश मूवमेंट देगा, तो इसलिए तैयार रहिएगा उसके लिए। तो ये तो हो गया लेवल। तो अब हम लोग चलते हैं ये देखने के लिए। TCR 1.2 है, न्यूट्रल है, और दोनों एक जगह बंद हुए हैं, तो कोई गैप अप गैप डाउन का कोई चांस नहीं रहता है। ये हल्का फ्लैट नेगेटिव फ्लैट पॉजिटिव कहीं भी खुल सकता है। तो ये हो गया। और इसमें हम लोग देख लें FI डेटा में ये पहले रिटेल ट्रेडर्स का देख लें। रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ कॉल शॉर्ट किया है 3,99,000, मतलब करीब 4 लाख से करीब कॉल शॉर्ट किया है। मतलब ये लोग बियरिश हो गए हैं। और यहाँ है 2,41,000 पुट शॉर्ट किया है। तो डिफरेंस जो होता है करीब 1,50,000 का, मतलब बेसिकली कॉल शॉर्ट पे ही आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये लोग बियरिश हो गए हैं, इनका रिटेल ट्रेडर्स बियरिश हैं। तो डेफिनेटली इधर वाले इंस्टीट्यूशन सब बुलिश तरफ होंगे। देख लेते हैं। DI तो फिर वैसे ही नेगेटिव ही है, कुछ है नहीं इन लोगों के पास। FII ये देखिए, ये लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है 2,14,000 और पुट भी लॉन्ग किया है 2,19,000। इसका मतलब है कि ये कुछ नहीं, ये न्यूट्रल हैं, दोनों इक्वल में वही न्यूट्रल बैठे हुए हैं। जिधर मूवमेंट होगा उसके ठीक अपोजिट ये लोग कोशिश करेंगे भगाने का। ये हो गया। तो प्रोप्राइटर्स क्या कर रहे हैं? प्रोप्राइटर्स एक्चुअली लॉन्ग किया है 1,35,000 और शॉर्ट किया है 22,000। ये शॉर्ट तो नहीं के बराबर है। तो ये मतलब बेसिकली ये हल्का लॉन्ग करके बैठे हुए हैं, मतलब ये हल्का बुलिश साइड में। तो ये बुलिश हैं, ये बियरिश हैं और ये न्यूट्रल हैं। तो बेसिकली ये न्यूट्रल में ही कहलाएंगे। तो बियरिश मूवमेंट रिटेल ट्रेडर का है, तो उसके अनुसार ये जोर लगाएंगे कि भाई नीचे जाए, लेकिन ये लोग हमको लगता है जाने नहीं देंगे नीचे। जब इन लोगों ने इंस्टीट्यूशन ने इतना धक्का दे के ऊपर 500 का ये तोड़ा है, तो डेफिनेटली ये लोग उसको ऊपर कहीं पहुंचा के मानेंगे। ऑप्शन चार्ट हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन चार्ट में क्या बोलता है। 19,600 पर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, 1,11,000 और इधर 51,000 है, और 550 पे 62,000 है, और 500 पे 2,02,000 है। मतलब इधर स्ट्रॉन्ग है पुट, 19,500 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब 500 टूटने वाला अभी लग नहीं रहा है। अगर टूटेगा तो बहुत तेज़ी से गिरेगा, अदरवाइज क्योंकि इधर 500 पे 1 लाख है खाली, तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रॉन्ग है 500 के ऊपर। और यहाँ अनवाइंडिंग भी, कॉल अनवाइंडिंग भी काफ़ी हुआ है, 89,000 के करीब हुआ है 1 लाख में से। तो ये हमको लगता है 500 से ऊपर ही जाएगा। बुलिश ही मूवमेंट शो कर रहा है। और यहाँ कॉल राइटर सब कहाँ तक बैठे हुए हैं? 20,000। मैंने कहा ना 1,22,000 पे लोग बैठे हुए हैं। तो चांसेस है कि ये लोग अभी मतलब चाहेंगे जितनी जल्दी से जल्दी उसको टच कर लें। यहाँ 19,700 पे ही भी हैं कॉल राइटर्स, और उसके बाद सीधे 1,22,000
लेके 20,000 पे बढ़ा है। तो ठीक है दोस्तों, इसमें यही शो कर रहा है बेसिकली कि स्लाइटली बुलिश मूवमेंट शो कर रहा है। तो देखते हैं हम लोग फिर क्या होता है। और आज का जो मार्केट था, मार्केट बिड में ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा आज कि शुरू में सारे ग्रीन थे, डाउ जोन्स और नैस्डैक वगैरह, और निक्की भी, मतलब निक्की खाली निगेटिव था। और बाकी यहाँ जो खुला है, ये यूरोपियन मार्केट हल्का नेगेटिव में खुला, लेकिन बाद में पॉजिटिव हो गया। लेकिन इसको इन लोगों ने खींच के रखा था, HDFC ने और SBI ने नीचे खींच के रखा था। खैर, लेकिन जो भी है यहाँ तो अच्छा ही ये हुआ। और आज हम लोगों ने मूवमेंट सब देख ही लिया है करीब करीब, तो आपको अब कुछ तो और बतलाने की ज़रूरत है नहीं, बस हम लोग खाली देख के ही आगे बढ़ेंगे। ये उम्मीद है बुलिश ही रहेगा मार्केट उस दिन मंडे को, तो देखते हैं हम लोग। और आप लोग आराम से कॉल लेके खेल सकते हैं, लेकिन लेवल पर अगर ऊपर से नीचे आने लगेगा तो वहाँ कॉल लेके मत बैठ जाइएगा। तो एकदम अभी लग रहा है मार्केट बुलिश होगा और अप टू 20,000 ये किसी न किसी तरह पहुँचाएगा एक सप्ताह के भीतर में, लगता है। चलिए दोस्तों, ठीक है। तो आज वैसे कुछ था नहीं प्रॉपर बतलाने लायक, लेकिन जितना भी यहाँ अगर ध्यान से देखिए तो ये, चलिए 5 मिनट्स वाले चार्ट में देखिए, जहाँ भी ये ट्रेंड लाइन पे आया है, देखिए ये कैंडल, मतलब ये जो हैमर ये लोग करते हैं, बेसिकली रिजेक्शन कैंडल है। रिजेक्शन कैंडल मतलब प्राइस रिजेक्शन शो करता है। देखिए उसी पे मतलब सब गया है। यहाँ भी ये प्राइस रिजेक्शन आया और उसके बाद सीधे उठा दिया। और वॉल्यूम देखिए, उस समय वॉल्यूम कितना, जनरली हम लोग वॉल्यूम को नहीं देखते हैं, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी बढ़ गया है। इससे ही पता चलता है कि ये स्ट्रॉन्ग मूव है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा सेफ खेल रहे होंगे, फ़ायदा भी हुआ होगा आप लोगों को। बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे इसमें समझ में आ रहा होगा चार्ट में। देखिए, समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए, जो भी बतलाते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको अपने चार्ट में देखिए, तभी आप मतलब उसका फ़ायदा उठा पाइएगा। खाली मैं बोल देता हूँ इसलिए आप लोग उस समय खाली सुन लेते हैं, उसके बाद फिर उसको चार्ट में नहीं देखते हैं, और चार्ट में बाद में जिस समय मार्केट खुलता है उस समय फिर उसे भूल भाल के फिर अपना ये करने लगते हैं। तो फिर वो वहीं ढक के 3 पात जिसको बोलते हैं, जहाँ थे वहीं रह जाइएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए अपने से समझने की कि क्या मैं बतला रहा हूँ और उससे क्या फ़ायदा आप लोगों को होगा। इसको करके देखिएगा तब ना आप समझिएगा तो फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए हैप्पी एंड सेफ ट्रिप।